स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों ऑस्कर्स में भारत के लिए एक बड़ा दिन है क्योंकि आज सुबह से आस लगाए जा रहे थे कि ऑस्कर्स में कोई ना कोई तो भारत का अवार्ड जो है वो जीता जाएगा। और जैसा कि हम सबको उम्मीद था कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड में पहली बार किसी इंडियन फिल्म में जीता था। अभी आपको याद होगा RRR का जो नाटू नाटू सॉन्ग है वो यहां पर जीता था गोल्डन ग्लोब अवार्ड में, और उम्मीद थी कि वो ऑस्कर्स के अंदर भी परफॉर्म करेगा, एक अवार्ड जीत कर लाएगा। वैसा ही हुआ, लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर यह आ गई कि जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में भी भारत को अवार्ड मिला है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, स्पेशली क्योंकि गोल्डन ग्लोब अवार्ड और ये जो अकेडमी अवार्ड जिसको हम ऑस्कर अवार्ड कहते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अभी तक कितने भारतीयों ने जीता है ऑस्कर्स, वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि इस साल अगर आप प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं जो कि 28 मई को होने वाला है, तो इस बैच के अंदर एनरोल कराने का आखिरी डेट आज है 13 मार्च। इसको आप एनरोल करा सकते हैं, या फिर 2024 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं। जो भी आपको कोर्सेज चाहिए सभी अवेलेबल हैं स्टडी IQ के ऐप और वेबसाइट पर। हमारे जो कमेंट सेक्शन में उसके भी लिंक दिए हुए हैं, वहां पर जाइए और यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको सबसे कम दाम पर ये सभी कोर्सेज मिल सकें। इसके अलावा आपको पता है कि EPFO का जो वैकेंसी है वो पहली बार निकाला गया है यूपीएससी के द्वारा, तो इसके अंदर भी आप एनरोल करा सकते हैं बाय यूजिंग कोड अंकित लाइव। और साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली ऑस्कर्स के बारे में। देखो ऑस्कर्स, ध्यान रखिएगा, इसको अकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है। ऑस्कर्स या फिर अकेडमी अवार्ड्स दोनों सेम होता है। अब ये अकेडमी अवार्ड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो ऑस्कर्स है बेसिकली ये दिया जाता है बाई अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन आपको यूं समझना है कि पूरे दुनिया के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा अवार्ड है फिल्म जगत के अंदर, वो है आपका अकेडमी अवार्ड या फिर ऑस्कर्स। इसमें कोई मॉनेटरी अवार्ड नहीं होता है, कोई पैसा नहीं दिया जाता। लेकिन ध्यान रखना है, एक बार किसी भी फिल्म को, किसी डायरेक्टर को, किसी हीरो को, एक्टर को यह अवार्ड मिलता है तो कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी समझना है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जनवरी के महीने में इसी साल जो RRR का नाटू नाटू सॉन्ग है उसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था। तो ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड और ये ऑस्कर्स, इसमें डिफरेंस क्या है, ये चीजों से आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली क्या इसमें जो है अंतर होता है। देखो यहां पर आपको समझना है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये वाला जो अवार्ड है वो किस लिए दिया जाता है और किसके द्वारा दिया जाता है, और सेम वही चीज हमें समझना है कि ऑस्कर्स किस लिए दिया जाता है और किसके द्वारा दिया जाता है। ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड आप देख रहे हो ना, ये ध्यान रखिएगा, ये जो टेलीविजन शोज होते हैं और जो साथ ही साथ फिल्म्स होते हैं उन दोनों के लिए ये दिया जाता है। लेकिन ये जो ऑस्कर होता है वो सिर्फ और सिर्फ फिल्म्स के लिए दिया जाता है, ये हमें सबसे पहले ध्यान में रखना है। फिर साथ ही साथ ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है ये दिया जाता है, अवार्ड किया जाता है बाई हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन। मतलब कि लगभग इसके अंदर 90 मेंबर्स होते हैं, वो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसको ये अवार्ड जाएगा। लेकिन वहीं जो ऑस्कर्स की बात कर रहे हैं, इस बार का जो ऑस्कर है, ध्यान रखिएगा, ये 95th अकेडमी अवार्ड है या फिर ऑस्कर्स है, 95th टाइम्स ये दिया जा रहा है। तो ये बेसिकली दिया जाता है बाय मेंबर्स ऑफ अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। और ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने आपको बोला, ये सिर्फ और सिर्फ फिल्म के लिए दिया जाता है। बेसिकली क्या है ना कि इसके अंदर इस जो मेंबर्स की मैं बात कर रहा हूं ना, इस एकेडमी के अंदर, इसमें लगभग 6000 के आसपास आपको प्रोफेशनल्स के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली क्या होता है, वोटिंग के माध्यम से इसमें दिया जाता है। मतलब कि जो डायरेक्टर है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड है, वो यहां पर सभी जो डायरेक्टर्स हैं इस इंडस्ट्री के अंदर वो मिलकर डिसाइड करते हैं। फिर बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो एक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं। मतलब कि ये आपस में ही ये चुना जाता है। और इसीलिए अगर आप देखोगे ना तो भारत का उतना ज्यादा अवार्ड, क्योंकि भारत में बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बहुत अच्छी फिल्में बनी हैं, लेकिन अभी तक उतना ज्यादा हम इसको जीत नहीं पाए हैं। तो ये एक मेन प्रॉब्लम होता है यहां पर। खैर जो भी है, ये ऑस्कर्स है और ये गोल्डन ग्लोब है। आई होप कि इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब मैं आता हूं कि इस साल हुआ क्या है। देखो इस साल भारत का 3 नॉमिनेशन था ऑस्कर्स के अंदर। अब वो पहले 3 नॉमिनेशन कौन कौन से थे? सबसे पहले अगर हम बात करें ओरिजिनल सॉन्ग की, तो सॉन्ग में आप देख सकते हो नाटू नाटू सॉन्ग, ये जो RRR राजामौली की फिल्म है, आपको पता है, ये इसके अंदर ये
नाटू नाटू सॉन्ग था, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इसको यहां पर नॉमिनेट किया गया था और इसके अंदर बाकी के 4 जो नॉमिनेशंस हैं वो भी आप देख सकते हो। हर एक अवार्ड में टोटल 5 नॉमिनेशंस होते हैं, जैसा कि आप देख पाओगे। फिर इसके साथ साथ एक डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म, एक बड़ी जो फिल्म होती है ना डॉक्यूमेंट्री, उसके अंदर भी भारत का एक नॉमिनेशन था और इसका नाम आप देख सकते हो, ऑल दैट ब्रीथ्स। ठीक है, ये भी भारत की फिल्म थी और ये बाकी के 4 नॉमिनेशंस आप देख पाएंगे। फिर एक और जो तीसरा यहां पर जो नॉमिनेशन था वो था डॉक्यूमेंट्री, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में। ये वाला जो मैंने बताया ये फीचर फिल्म है, काफी बड़ी जो फिल्म होती है डॉक्यूमेंट्री उसकी है, लेकिन जो शॉर्ट फिल्म कैटेगरीज होती है ना, उसके अंदर एलिफेंट विस्पर्स, इसको यहां पर नॉमिनेट किया गया था। तो टोटल 3 जो फिल्म है वो बेसिकली ऑस्कर्स के अंदर भारत की नॉमिनेट हुई थी। इसमें से क्या हुआ है कि 2 को अवार्ड मिला है। सबसे पहला ओरिजिनल सॉन्ग, ये वाला नाटू नाटू को, जो ऑल दैट ब्रीथ्स है ये नहीं जीत पाया, ठीक है, इसको अवार्ड नहीं मिला। फिर ये वाला जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरीज में द एलिफेंट विस्पर्स है, इसको ये अवार्ड मिला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द एलिफेंट विस्पर्स के बारे में, जो कि पहला भारत का कोई शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑस्कर के अंदर अवार्ड जीता है। ये आप देख सकते हो, इट मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री टू विन एट ऑस्कर। इसको डायरेक्ट किया गया था बाई कार्तिकी गोंजाल्विस के द्वारा और प्रोड्यूस किया गया है बाई गुनीत मोंगा के द्वारा। इसके अंदर जो बाकी के 4 नॉमिनेशन है उनके नाम आप चाहो तो यहां पर देख सकते हो, लेकिन आपको यह समझना है कि आजादी के बाद से यहां पर भारत का अभी तक 3 बार नॉमिनेशन हुआ है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में। एक सबसे पहला हुआ था 1969 में द हाउस दैट आनंदा बिल्ड, और फिर 1979 में एन एनकाउंटर विद फेसेस। देखो नॉमिनेशन हुआ था लेकिन ये जीत नहीं पाए थे। तो यहां पर क्या हुआ है कि जो एलिफेंट विस्पर है, इसका ये तीसरी बार कोई भारत की फिल्म नॉमिनेट हुई है, लेकिन ये पहली भारत की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के कैटेगरी में अवार्ड जीतकर लाई है ऑस्कर्स के अंदर। अब ये इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, एलिफेंट विस्पर बेसिकली ये दिसंबर 2022 में नेटफ्लिक्स में रिलीज हुआ था, आप सभी लोग चाहो तो देख सकते हो। लेकिन इसके अंदर मैं बता दूं कि इसको जो पूरा तस्वीर किया गया था, जो पूरा शॉट किया गया था, वो बेसिकली तमिलनाडु के अंदर, आपको पता है ये मधुमलई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, वहां पर ये पूरा शॉट हुआ है। ये आप देख सकते हो केरला बॉर्डर के, केरला कर्नाटका और जो तमिलनाडु है उनके बॉर्डर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। नीलगिरी हिल आपने सुना होगा ना, वहीं के आसपास देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये एक स्टोरी है ऑफ 2 इंडिजीनियस जो पर्सन है, मतलब कि इंडिजीनियस कपल है जिसका नाम है बोमन एंड बेली। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, एक ऑर्फन बेबी एलिफेंट होता है उसका ध्यान रखते हैं। तो बेसिकली इस फिल्म के अंदर जो बॉन्ड है एनिमल और ह्यूमन के बीच में, उसको दिखाने की कोशिश की गई है, और साथ ही साथ जो नेचुरल ब्यूटी है इस पूरे फॉरेस्ट की आसपास किस तरह से, उसको यहां पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। और जब ये अवार्ड जीता गया तो आप देख सकते हो कि जो स्पीच दिया जाता है ना, एक्सेप्टेंस स्पीच जिसको कहते हैं, तो डायरेक्टर जो है कार्तिकी गोंजाल्विस, उनके द्वारा यहां पर बोला गया, आई स्टैंड हियर टुडे टू स्पीक ऑफ द सेक्रेड बॉन्ड बिटवीन अस एंड आवर नेचुरल वर्ल्ड। हमारे और जो नेचुरल वर्ल्ड के बीच में जो बॉन्ड है, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया ना, ये जो 2 पर्सन है दे आर इंडिजीनियस कपल। इंडिजीनियस क्या है कि वहां पर जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, तो उनके प्रति हमारा रेस्पेक्ट होना चाहिए। जो ट्राइबल्स वगैरह की जब हम बात करते हैं ना, उनके प्रति रेस्पेक्ट हो गया। फिर जो हमारी एम्पैथी है टुवर्ड्स लिविंग बीइंग्स, और साथ ही साथ हम एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। एनिमल्स भी रह सकते हैं सराउंडिंग्स को ध्यान में रखते हुए, ह्यूमंस भी रह सकते हैं, सभी लोग सही तरीके से रह सकते हैं, उसको यहां पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है इस पूरे फिल्म में। और आप देख भी पाओगे नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया था, कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम, और बेसिकली देयर वर्क वंडरफुली हाइलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर। तो उसको रिप्रेजेंट किया गया था और इसलिए ये ऑस्कर के अंदर अवार्ड जीता है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, जो दूसरा अवार्ड मिला है भारत को, ऑब्वियस सी बात है, एक बहुत ही मतलब गजब का सॉन्ग है। आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोगों ने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है, प्लीज रिक्वेस्ट है, इसको जरूर देखना। ये सॉन्ग, मतलब जो एनर्जी लेवल इस सॉन्ग ने दिखाई है, नाटू नाटू सॉन्ग, इसने ऑस्कर का बेस्ट ओरिजिनल जो सॉन्ग है उसका खिताब जीत लिया है। जहां तक इस फिल्म की बात है, आरआरआर, ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म है आरआरआर का रुद्रम रनम रुधिरम। ये तेलुगु में है, लेकिन इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर आप देखोगे तो इट इज बेसिकली राइज रोर रिवॉल्ट। बेसिकली क्या है ना, इस फिल्म के अंदर, इस पूरे फिल्म में अगर आप देखिए तो जो कैरेक्टर है वो ओरिजिनल उठाए गए हैं हमारे इतिहास से। मतलब जैसे आपने सुना होगा कोमरम भीम के बारे में, अल्लूरी सीताराम राजू जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े थे, तो उनके कैरेक्टर्स को लेकर एक फिक्शनल फिल्म बना दी गई है। 1920s के आसपास का बताया जाता है कि ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के समय किस तरह से ये लोग मिलकर देश को आजादी दिलाने की कोशिश करते हैं। और इस फिल्म के अंदर अजय देवगन, आलिया भट्ट का भी स्पेशल अपीयरेंस आपको जो है देखने को मिलेगा।
और ऑब्वियस सी बात है, ये जितना भी डायरेक्ट किया गया, इसको डायरेक्ट किया गया था भाई एस राजामौली, और इसके अंदर जो स्टार हैं, जो हीरो हैं, दे आर एनटी रामा और राव जूनियर और रामचरण, वो आपको देखने को मिलेंगे। और ये रिलीज बेसिकली पिछले साल ही हो गया था यूएस के अंदर 25 मार्च को, और उसके बाद समय समय पर अलग अलग जगह पर इसको रिलीज किया गया था, और ये अभी तक का भारत का 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑल टाइम का अगर आप देखोगे तो बन गया है। 1200 करोड़ से भी ज्यादा इसने ग्लोबली यहां पर कमाए हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अब ये ऑस्कर का अवार्ड जीता है तो और ज्यादा तेजी से पूरे दुनिया के अंदर आपको ये फैलता हुआ देखने को मिलेगा। और जहां तक ये सॉन्ग है ना, जो नाटू नाटू की मैं बात कर रहा था, इतना एनर्जेटिक सॉन्ग है बेसिकली, और बताया जाता है कि इसके अंदर ये 4.5 मिनट का स्टैम्पोर है बेसिकली इस पूरे सॉन्ग के अंदर, एंड थाउजेंड्स ऑफ बीट्स, अलग अलग प्रकार के जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। जो एनर्जेटिक मूव्स इसके अंदर किए गए हैं उसकी वजह से सोशल मीडिया से लेकर हर जगह ये आपका ट्रेंडिंग में आ गया था। जो इसके कोरियोग्राफर है ना, क्योंकि ये सॉन्ग को अवार्ड मिला है, ध्यान रखिएगा, मूवी को नहीं मिला है, सॉन्ग को मिला है, तो क्योंकि जो इसके कोरियोग्राफर हैं प्रेम रक्षित, उन्होंने बताया कि 95 डांस स्टेप्स जो है वो कंपोज किए गए थे इस सॉन्ग्स के अंदर। 30 अलग अलग प्रकार के डिफरेंट वर्जन्स ऑफ सिग्नेचर स्टेप यहां पर लाने की कोशिश की गई थी। टोटल लगभग जब से इसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था 19 महीने लग गए थे उस पूरे जो डांस मूव है, इस पूरे सॉन्ग को कोरियोग्राफ करने में। और इससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ऑस्कर्स का जब पूरा यहां पर चल रहा था तो इसको परफॉर्म भी किया गया, ऑस्कर के स्टेज पर इसको परफॉर्म किया गया, और इसको स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। आज सुबह से अगर आप में से किसी ने देखा हो जो ऑस्कर का अवार्ड मिल रहा था, स्टैंडिंग ओवेशन मिला। आप देख सकते हो आरआरआर मूवी, स्टैंडिंग ओवेशन फॉर नाटू नाटू परफॉर्मेंस एट ऑस्कर 95। अब इसका एक और खास बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस समय रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो ये जो पूरा सॉन्ग आप देखोगे ना, तो ये आप बिल्डिंग देख सकते हो, इस बिल्डिंग के सामने हुआ था। अब ये बिल्डिंग की खास बात क्या है कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, उनका ऑफिशियल रेसिडेंस है। 2021 में, मतलब कि जब वॉर स्टार्ट हुआ था उसके लगभग 1 साल पहले इसको पूरा यहां पर निर्देशित किया गया था, इसको परफॉर्म किया गया था इसी बिल्डिंग के सामने। और बताया जाता है कि फिल्म मेकर्स ने यहां पर रिक्वेस्ट किया था जेलेंस्की को, और लकीली उनको परमिशन भी मिल गई थी, क्योंकि जेलेंस्की, ध्यान रखिएगा, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं इस समय, ही वॉज हिमसेल्फ अ टेलीविजन एक्टर, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से उनको यहां पर परमिशन मिल गई। और आप देख सकते हो ये जो पूरा सॉन्ग है, इसके बैकग्राउंड में आपको उनका जो ऑफिशियल रेसिडेंस है वो देखने को मिलेगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि ये भारत का पहला सॉन्ग है विच हैज बीन मेड बाय इंडियन प्रोडक्शन, क्योंकि लास्ट टाइम क्या था कि जो जय हो है स्लम डॉग मिलेनियर से 2009 में उसको सेम कैटेगरी में अवार्ड मिला था, लेकिन स्लम डॉग मिलेनियर, याद रखिएगा, इसको डायरेक्ट और प्रोड्यूस किसी भारतीय के द्वारा नहीं किया गया था। पहली बार कोई ऐसी फिल्म है जो कि खुद भारतीय के द्वारा डायरेक्ट की गई है, प्रोड्यूस की गई है, उसमें से उस सॉन्ग को यहां पर अवार्ड मिला है, पहली बार ऐसा देखने को मिला है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने कहा है, एक्सेप्शनल, द पॉपुलैरिटी ऑफ नाटू नाटू इज ग्लोबल, इट विल बी अ सॉन्ग दैट विल बी रिमेंबर्ड फॉर ईयर्स टू कम। तो ये सब कुछ था। और जाने से पहले यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बता दूं कि अभी तक भारत कितने भारतीय हैं जिनको ऑस्कर्स मिल चुका है, मतलब ये जो जीता गया है, इसके पहले अगर आप देखोगे तो 5 इंडियंस को ऑस्कर्स मिला हुआ है। जैसे 1982 का जो हिस्टोरिकल मूवी था गांधी, उसमें यहाँ पर जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे भानु अथैया, उनको ये अवार्ड मिला था। सत्यजीत रे को जो 1992 का ऑनररी ऑस्कर होता है ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो दिया गया था। फिर जो साउंड इंजीनियर हैं स्लम डॉग मिलेनियर के, उनको यहाँ पर दिया गया था। और ध्यान रखिएगा, जो लेजेंडरी AR रहमान जी हैं, वो पहले भारतीय थे जो कि 3 कैटेगरीज में जिनको नॉमिनेट किया गया था। एक तो था ओरिजिनल स्कोर, दूसरा है जो ट्रैक है जय हो, उसके लिए अवार्ड मिला था, और जय हो, याद रखिएगा, इसको लिखा गया था गुलजार के द्वारा। तो टोटल 5 बार ये अवार्ड मिला हुआ है। और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इस पूरे अवार्ड में ऑस्कर्स का जो है ध्यान रखना है आपको कि इस बार सबसे ज्यादा जो ऑस्कर किसी ने जीता है इस साल 2023 में, तो वो मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, बेस्ट पिक्चर से लेकर बहुत सारे अवार्ड इसको यहाँ पर, टोटल 7 अवार्ड यहाँ पर मिले हैं इस पर्टिकुलर फिल्म को। तो यही पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि आपको हर एक चीज इसके बारे में जानने को मिल गया होगा ऑस्कर से रिलेटेड। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि अभी तक कौन सी मूवी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है फॉर मोस्ट ऑस्कर विंस? सबसे ज्यादा कौन सी मूवी ऑस्कर जो है जीती है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, कोई भी अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, या फिर UPSC का EPFO की एग्जाम दे रहे हैं, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।